को पढ़ भी रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और कैसे हो आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद है कि बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, बहुत अच्छे से तरीके से आप हर चैप्टर को पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे हमने कल इस एग्जाम्पल तक देखा था। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर वाले एग्जाम्पल तक हमने सीखा था। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की हम ये तो हो गया था, क्योंकि ये MS धोनी का एग्जाम्पल लेकर के करा था। धोनी जे फेमस प्लेयर, MS धोनी जे फेमस प्लेयर। ठीक है, MS धोनी के एग्जाम्पल के साथ हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो भाई। पागल है रे बेटी। Okay. छोड़ सब पर बेटिया छे। अरे देखो, रोड एक्सीडेंट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट अवेयरनेस प्रोग्राम टू स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रैफिक रूल। ठीक है भाई, रोड एक्सीडेंट डे बाय डे बढ़ रही हैं, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, तो भाई सरकार को यातायात नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। भाई रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की यानी कि गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार की। और सरकार में भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रैफिक रूल, यातायात के नियम, है ना। यातायात के नियम है, तो यातायात के नियम लोग फॉलो नहीं कर रहे, रेड लाइट पे रुक नहीं रहे, ब्रेकर पे स्पीड कम नहीं कर रहे, है ना, तो इसलिए एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, है ना। हाईवे पे बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, जागरूकता अभियान ऑलरेडी चलते भी हैं, है ना। दुर्घटना से देरी भली, हर जगह लिखा होता है हाईवे पर। जब लिखा होता है, एक बड़ी सी गाड़ी भी बनाई होती है उछालते हुए कि ड्राइव डोंट फ्लाई, मतलब चलाओ उड़ाओ मत। तो ऐसे जागरूकता अभियान होते भी हैं, लेकिन सरकार को और ज्यादा जागरूकता अभियान करने होंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि पहला बिल्कुल सही है, जो चीजें ऑलरेडी हो रही होती हैं और वही चीजें अगर कंक्लूजन या अजम्पशन में दे दी जाएं, हमेशा ठीक होता है ना। जब भी कोई चीज आपको ये लगे कि ये तो पहले से ऑलरेडी हो रही है, जैसे मानसून के दौरान सरकार जो है बारिश और मलेरिया और डेंगू के रिगार्डिंग जागरूकता अभियान चलाती है, तो ऐसा एक एग्जांपल आया था, है ना। तो डेंगू या मलेरिया या किसी बीमारी के रिगार्डिंग मान लो कंक्लूजन आ जाए और उसमें अजम्पशन या कंक्लूजन यही दे रखा हो कि सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब जो चीजें ऑलरेडी होती रहती हैं, हो चुकी होती हैं, वही कंक्लूजन मिल जाए तो हमेशा सही होगा। ठीक है, चलो। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, हाँ, फैयाज खान आलम ने बोला स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ऑलरेडी कोटेशन चल रहे होते हैं और उसने यही बोला है कि सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, बिल्कुल सही है, पहला ठीक है। द गवर्नमेंट शुड पुट ए लिमिट ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल। सरकार को नए वाहनों की पंजीकरण पर एक सीमा लगानी चाहिए। भाई नए वाहनों की पंजीकरण मतलब नए वाहनों की खरीद, और नए वाहनों की खरीद मतलब ये वाहनों के व्हीकल के बिकने से रिलेटेड थोड़ी ना कुछ है। व्हीकल बिकने से थोड़ी ना एक्सीडेंट रुक जाएंगे, ऑलरेडी जो व्हीकल है वही एक्सीडेंट कर रहे हैं। ज्यादा व्हीकल होने की वजह से एक्सीडेंट थोड़ी ना हो रहे हैं, तो कम व्हीकल होंगे तो भी एक्सीडेंट होंगे। तो इसका इससे
स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई, करो जल्दी से, पहले पढ़ो, खुद पढ़ो। ओकरा मुखरा के छोरा बेटा। पढ़ लिया होगा। द इन्विजिलेटर्स should not use mobile phones in examination hall during the examination। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो, इन्विजिलेटर जो होता है वो होता है जब आपकी परीक्षा के दौरान जो एक मास्टर की ड्यूटी लगी होती है, जो आपके ऊपर नजर रखता है कि कौन चीटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इन्विजिलेट कर रहा होता है, पर्यवेक्षक उसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो आपका मास्टर साहब घूम रहे होते हैं जब परीक्षा के दौरान, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल के दौरान मोबाइल फोन यूज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल पहला, मोबाइल डिस्टर्ब स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। परीक्षा के दौरान छात्रों को मोबाइल अशांत करता है। भाई, मोबाइल डिस्टर्ब करता है, इसकी वजह से, मतलब सिंपल सा फंडा है यार। वो कहना चाह रहा है कि एग्जामिनेशन के दौरान जनरली लाइफ में यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा, वो पेपर में यूज करने से मना कर रहा है। तो पेपर में यूज करने से मना कर रहा है, तो इससे डिस्टरबेंस से रिलेटेड कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर वो ये बोलता कि भाई टीचर्स को या पेरेंट्स को सलाह देनी चाहिए स्टूडेंट्स लाइफ में मोबाइल ना यूज करें, तो अब ये अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट होती कि जनरली एक एडवाइस होती कि स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, फिर हम कंक्लूजन निकालते मोबाइल डिस्टर्ब स्टूडेंट। ठीक है, मोबाइल जो है डिस्टर्ब करता है स्टूडेंट को, बिल्कुल सही है ना। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो ड्यूरिंग एग्जाम लिख रखा है, लेकिन आप बात समझो कि मोबाइल का यूज इसलिए थोड़ी ना बंद करेंगे कि डिस्टर्बेंस होती है। मतलब डिस्टर्बेंस ना हो फिर तो साइलेंट मोड में कर लो। भाई, मोबाइल से चीटिंग हो सकती है, मोबाइल से पूरा पेपर मिल सकता है, मोबाइल से कैलकुलेटर यूज हो सकता है। मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, वो लिखा भी होता है इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद देखेंगे स्विचिंग ऑफ द मोबाइल हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर अलर्टनेस। मोबाइल बंद रखने से उनकी सतर्कता में सुधार करने में मदद मिलती है। स्विचिंग ऑफ द मोबाइल हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर अलर्टनेस। मोबाइल बंद रखने से उनकी सतर्कता में सुधार करने की में मदद मिलती है। नहीं, ये भी गलत है। इसका एग्जाम से रिलेटेड क्या मतलब है? अरे स्विच ऑफ करके पे तो परमिशन दे दोगे, स्विचिंग ऑफ, स्विच मोबाइल बंद रखने से उनकी सतर्कता में सुधार करने में मदद मिलती है, मतलब स्विच ऑफ करके रख सकते हो? नहीं भाई, तब भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो दोनों गलत है, दोनों गलत है। कन्नू सर, आपकी क्लास में एक ईयर में आवाज क्यों आती है? भाई अभी इसकी सेटिंग बदली नहीं है।
करो भाई करो। अच्छा करो, क्या अगला दिया ही नहीं है क्या? मुझे लगा अगला दे करके साइड हुआ। चलो भाई, एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह व्यायाम करना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये स्टेटमेंट दी है। पहला, हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय एक्सरसाइजिंग। व्यायाम करने से स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि व्यायाम सेहत के लिए अच्छा होता है। तो व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। पहला तो बिल्कुल सही है ना। दूसरा, विदाउट एक्सरसाइजिंग पीपल विल बिकम इल। बिना व्यायाम किए लोग बीमार हो जाएंगे। अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि व्यायाम से, एक्सरसाइज से हेल्थ अच्छी होती है, तो एक्सरसाइज ना करने से लोग बीमार हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो, जितनी स्टेटमेंट आई है उतना ही सोचना है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है इसके बारे में सोचना है। एक्सरसाइज ना करने से क्या होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक्सरसाइज ना करने से क्या होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, हम ये नहीं बोल सकते कि बिना व्यायाम किए लोग बीमार हो जाएंगे। भाई मैं पिछले लगभग 15 साल से कोई व्यायाम नहीं कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिन 12-12 घंटे क्लास होती है, और जैसे आपके सामने अभी घूम रहा हूँ तो चलता तो रहता ही हूँ। खड़े होकर के हम पढ़ा रहे होते हैं तो चलते तो रहते ही है, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं बोल सकते। अब कोई रिक्शा वाला पूरे दिन रिक्शा चला रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो रिक्शा वाला एक्सरसाइज कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। एक्सरसाइज व्यायाम होता है आपके काम के अलावा स्पेशल टाइम निकाल करके किया हुआ, है ना। अब हम ऐसे तो लो, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये अब आपको सर कर तो रहे हो भाई, ये मुझे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ा, है ना, कि ये देखो मैं इसको काम बोलूंगा। तो सिंपल सा फंडा है। मैं पिछले 15, और शायद इसलिए फिट भी हूँ, फिट तो नहीं हूं, मतलब बीमार तो नहीं पड़ता। अब मैंने ये सारा एग्जांपल क्यों समझाया ऐसे करके, मैंने ये समझाया कि भाई पिछले 15 साल से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो क्या मैं बीमार पड़ गया? सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है, लेकिन क्या लोग बीमार पड़ते? मैंने मेरा एग्जांपल लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन फिर इंसान फिट कैसे रहता है? मैंने कहा ना, काम तो करते ही रहते हैं ना, इसलिए फिट तो रहते ही है, पर एक्सरसाइज तो नहीं करते ना। तो बिना एक्सरसाइज के लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला सही है। और सुनो, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आई है, तो बिना एक्सरसाइज के रिगार्डिंग क्या होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगला करो। ऐसा लगाते रहे। और कहिया मिलेस नहीं मिलेस सलाह नहीं आगे से मतलब है।
करो भाई, करो जल्दी करो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया विल इम्प्रूव। शॉर्टली भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है। ओनली मनी कैन इम्प्रूव एजुकेशन कंटेंट। केवल धनी ही शिक्षा सामग्री में सुधार कर सकता है। स्टेटमेंट में दे दिया तो हमें मानना पड़ेगा भाई। कंक्लूजन, ये फर्स्ट और सेकंड क्या कहाँ है? साला मारे दिया यार। दो कंक्लूजन है कहाँ? देखो, इंडियन एजुकेशन लैक क्वालिटी ड्यू टू लेस फंड। इंडियन एजुकेशन लैक क्वालिटी ड्यू टू लेस फंड। इंडिया इज एलोकेटिंग एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेशन सेक्टर। दो कंक्लूजन ये है भाई, एक ही है और दूसरा यहां से शुरू हो गया। खा जाएगा यार। वैसे तो उल्टा होना चाहिए। चलो अब ऐसे दे रखा तो ऐसे ही समझेंगे हम तो। चलो, क्योंकि स्टेटमेंट इस टाइप से होती है, कंक्लूजन ऐसे होते हैं फर्स्ट सेकंड, ये उल्टा दे रखा, कोई ना। इंडियन एजुकेशन लैक क्वालिटी ड्यू टू लेस फंड। कम धन के कारण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता कम होती है। हाँ बिल्कुल, केवल भी बोल दिया। और स्टेटमेंट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। केवल भी बोल दिया और स्टेटमेंट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। केवल धन ही शिक्षा सामग्री में सुधार कर सकता है। तो ये तो फिक्स हो गया, स्टेटमेंट फैक्ट होता है कि धन ही शिक्षा एजुकेशन कंटेंट को इंप्रूव कर सकता है। तो भाई कम पैसे की वजह से, कम धन के कारण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है। कमी तो होगी क्योंकि ज्यादा धन है होगा तभी एजुकेशन कंटेंट इंप्रूव होगा। तो पहला सही है। दूसरा, भारत शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त धन आवंटित कर रहा है। इंडिया इज एलोकेटिंग एक्स्ट्रा मनी टू द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को एक्स्ट्रा मनी एलोकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं है। तो दूसरा गलत है। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। ठीक है, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, देखो, द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1764। ठीक है, भारत में डाक सेवा व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने 1764 में की थी। पहला, पोस्टल मेल आर ऑफन डिलेड और गो मिसिंग। डाक मेल अक्सर देरी से आते हैं और गायब हो जाते हैं। भाई अक्सर देरी से आते हैं और गायब हो जाते हैं, क्या हम 1964 में अंग्रेजों ने शुरुआत की है, इस बात से कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहला गलत, इसका इससे कोई लिंक ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। दूसरा, पोस्टमैन आर अंडरपेड सो दे मेक मिस्टेक। डाकियों को कम भुगतान किया जाता है इसलिए वे गलतियां करते हैं। ये भी स्टेटमेंट से कहीं रिलेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही है, ना पहला ना दूसरा, ना इधर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, अगला करो। पढ़ो, देखो पहले पढ़ना भाई तभी समझ में आएगा। मुझे साइड में भी इसलिए हटना पड़ता है क्योंकि मेरे पीछे ये छुप जाता है, फिर पढ़ोगे क्या? तो पढ़ो जल्दी से।
हो गया? देखो, द पेशेंट बोर्ड टू इमरजेंसी लास्ट नाइट, पेशेंट बोर्ड टू इमरजेंसी लास्ट नाइट could have been saved if surgery was done earlier. बीती रात इमरजेंसी में लाए गए मरीज की जान बच जाती अगर कुछ समय पहले सर्जरी कर दी जाती। देखो, स्टेटमेंट सर्जरी के रिगार्डिंग है कि भाई अगर जल्दी ले आते, है ना, इसके रिगार्डिंग नहीं लिए है, जल्दी तो आ गई थी, बीती रात इमरजेंसी में ले आए थे मरीज को, लेकिन कुछ समय पहले अगर सर्जरी कर दी जाती तो बच सकती थी, है ना। सर्जरी नहीं हुई, ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जान चलेगी। सर्जरी वाज द ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने का एकमात्र विकल्प सर्जरी था। जनरली नहीं बोला उसने कि जीवित रहने का एकमात्र विकल्प सर्जरी ही होता है, ऐसा होता ही होता है, ऐसा होता तो गलत होता, है ना। देखो, बातों का मतलब समझा करो, बिल्कुल इसी लाइन को थोड़ा बदल देता, जीवित रहने का एकमात्र विकल्प सर्जरी ही होता है, गलत। लेकिन जीवित रहने का एकमात्र विकल्प सर्जरी था, तो ये उस पेशेंट के बारे में बोल रहा है, और पेशेंट के बारे में बोल रहा है तो पेशेंट के बारे में तो कह ही रहा है, कुछ समय पहले सर्जरी कर दी जाती तो बच जाता। तो एकमात्र एक ही चीज तो बची थी, सर्जरी नहीं हो पाई, मरीज की डेथ हो गई, तो सर्जरी कर दी जाती तो मरीज बच जाता, तो पहला तो सही है। द पेशेंट वॉज बोट टू द हॉस्पिटल लेट, मरीज को देर से अस्पताल लाया गया। अब देखो, अब आप कहोगे सर जल्दी तो ले आए थे, दे तो रखा है, भाई मैंने बोला भी था जल्दी ले आए, इसलिए कई बच्चे पहले फॉलो करेंगे, लेकिन अब पूरी स्टेटमेंट में पढ़ो, ठीक है। द पेशेंट बोट टू द इमरजेंसी, मैंने पहले इमरजेंसी को जल्दी सोच लिया, है ना, इसलिए मैंने पहले जल्दी बोल दिया, लेकिन दोबारा पढ़ा, कई बार क्वेश्चन दो बार पढ़ना पड़ता है, तब बात समझ में आती है कि द पेशेंट बोट टू द इमरजेंसी लास्ट नाइट कुड हैव बीन सेव्ड इफ सर्जरी वाज डन अर्लियर, बीती रात इमरजेंसी में लाए गए मरीज की जान, मरीज इमरजेंसी में लाया गया है, और इमरजेंसी में कब लाया जाता है, जो बड़े फास्ट, मतलब बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट आ जाता है। 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि उस के जो भी नाम है उसका, पिताजी को स्कूटी पे लेकर के चला जाता है वो आमिर खान, और फिर डॉक्टर कह रहा होता है कि 2 मिनट और देर हो जाती तो हम इसको बचा नहीं पाते, है ना। लेकिन वो भी तो एक तरीके का देरी ही है ना, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती, वो तो स्कूटी से ले आया। कई बार डॉक्टर बोलता नहीं है कि थोड़ी देर पहले ले आते तो हम बचा लेते। भाई इमरजेंसी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि नहीं सॉरी सर्जरी क्यों नहीं हो पाई, सर्जरी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि पेशेंट इमरजेंसी में आया है, और पेशेंट कभी भी ये नहीं बोला जाता इमरजेंसी में आया है लेकिन आराम से आया, बिल्कुल बहुत टाइम है हमारे पास। इमरजेंसी में हमेशा फास्ट आता है, इमरजेंसी में हमेशा पेशेंट लेट ही होता है। क्यों? क्योंकि तभी लाया जाता है पेशेंट जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ जाता है, वरना मतलब जनरल वार्ड में हॉस्पिटल में आता तो उसके बाद बहुत अच्छा खासा टाइम होता तो जो डॉक्टर है वो सर्जरी भी कर देते, ऑपरेशन भी कर देते, यानी कि दूसरा भी सही है। इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हमेशा ये बोला जाएगा, और डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि अगर पेशेंट 5 घंटे पहले आ जाता, या कल ले आते, या परसों ले आते तो हम बचा लेते, क्योंकि सर्जरी कर देते। ठीक है, तो बोथ फॉलो। इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हमेशा पेशेंट लेट ही होगा। क्लियर है? चलो भाई, अब और करते हैं। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गए सारे। चेक लो सर, फर्स्ट कैसे होगा? फर्स्ट तो डायरेक्ट उसी में से तो दे रखा है यार, फर्स्ट तो सही है ही, मेन तो सेकंड समझाना था। समझाता हूँ फर्स्ट, दोबारा समझाता हूँ।
आ गया। देखो बच्चे, अगर आपको बुक ऑर्डर करनी है ना तो मेरी बहुत सारी बुक है। सीजल वॉरियर है, रेलवे रीजनिंग है, रीजनिंग SSGD है, रीजनिंग गुरु है। लेकिन मैं पेड बैच वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको बस रीजनिंग गुरु ये वाली बुक ही ऑर्डर करनी है। इसमें सब कुछ है, एक मास्टरपीस है। यही बुक ऑर्डर करनी है आपको बस। करो भाई करो। हो गया भाई? आपसे समझिए कुछ। ये तो करा दिया था यार। कल हो गया था, मैंने तो अब पढ़ा। नो कंट्रीज कम्प्लीटली बिग इंडस्ट्री स्टार्ट इन दिल्ली। हाँ ये करो। सॉरी यार, ये हो गया था। देखो, सो न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन दिल्ली। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? बोला नो, नहीं। दिस विल इंक्रीज पॉल्यूशन इन द सिटी। इससे शहर में प्रदूषण में इजाफा होगा, नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है। दूसरा, यस, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। देखो, रोजगार के अवसर तो प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। और पॉल्यूशन भी फैलेगा। आजकल दिल्ली की बात भी चल रही है, चर्चा भी चल रही है पॉल्यूशन के ऊपर कि बड़ी इंडस्ट्रीज को तो छोड़ो, छोटी इंडस्ट्रीज को भी दिल्ली से बाहर कर दो। दूसरा भी सही है। ठीक है, तो दोनों बोलो, दोनों सही है। करो नेक्स्ट। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो ठीक है। हेलो 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 हेलो, सही तो है वॉइस। देखो, many business office are located in building having 2 to 8 फ्लोर। कई व्यवसायिक कार्यालय में 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। ठीक है। उसके बाद, if the building has 3 फ्लोर it has lift। यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो उसमें लिफ्ट है। 2 से 8 तक
बहुत सारे ऑफिसेज हैं, और अगर किसी बिल्डिंग में 3 फ्लोर है तो उसमें लिफ्ट है। ठीक है, पहला, ऑल फ्लोर आर एक्सेसिबल बाय लिफ्ट। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, ऐसा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ मंजिल 2 फ्लोर तक ही हो, 2 फ्लोर तक ही हो, तो ऑब्वियसली बात है तब सभी उनमें तो लिफ्ट होगा ही नहीं। लिफ्ट किस में है? यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो उसमें लिफ्ट है, तो उसमें लिफ्ट है। तो सारे फ्लोर पे तो नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, पहला गलत। ठीक है, सेकंड, ओनली द फ्लोर हैव थर्ड फ्लोर हैव लिफ्ट। ना ना भाई, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। ना ना ना, ऐसा नहीं लिख रखा। उसने कहा है कि अगर 3 फ्लोर है तो लिफ्ट है, तो 3 से ऊपर वालों में ही लिफ्ट है, 3 तक नहीं है, ऐसा नहीं है। 3 फ्लोर, मान लो किसी बिल्डिंग में 1 2 3 ही है तो उसमें भी लिफ्ट है, तो दूसरा भी गलत। देयर आर लिफ्ट ऑन 7th फ्लोर, 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, वो तो है ही। 3 फ्लोर जिसमें भी उसमें तो लिफ्ट है ही 3। फर्स्ट सेकंड, अगर अकेला फर्स्ट सेकंड है तो नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अप टू 8 दे रखा तो 8th, तो यहां लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट है भाई, तो तीसरा सही है। 7th में तो लिफ्ट है ही, ओनली थर्ड फॉलो, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी सही जवाब है। करो भाई। खाओ डेली खाना खाओ। हो गया? देखो, पजल कब होगी? होगी भाई, एक कह रहा फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट फॉलो ए, फर्स्ट फॉलो। ज्यादातर बच्चों का जवाब फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई। विभा सी कह रहे हैं, देखते हैं। चलो देखते हैं। प्रीति यादव भी सी कह रहा है, चलो देखते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का सी आ रहा है क्या कमेंट में भाई? यहाँ देखो, क्वालिटी हैज वैल्यू, इंडिया इज एलोकेटिंग ए लॉट्स ऑफ फंड फॉर एजुकेशन। गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। ठीक है, क्वालिटी की एक वैल्यू होती है और शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। पहला, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया विल इम्प्रूव सून। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधार हो जाएगी। भाई, इंडिया एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहा है और क्वालिटी की वैल्यू होती है। पैसा खर्च कर रहा है तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तो पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी इंप्रूव होगी तो पहला सही। दूसरा, फंडिंग अलोन कैन एनहेंस द क्वालिटी ऑफ शिक्षा। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, अकेले को पैसा नहीं कर सकता। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और भी तरीके हैं। अच्छे टीचर्स इंप्रूव कर सकते हैं, आपके एजुकेशन
एजुकेशनल जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जागरूकता अभियान, सबको शिक्षा मिले ताकि, ठीक है, अच्छे स्कूल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग कर सकते हैं, पैसा लगा दो और इम्प्रूव हो जाएगी, ये कहना गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला सही है, अगला करते हैं। करो भाई करो, जल्दी करो। Does really IT industry make pollution? Yes, also IT industry make pollution. अब आप कहोगे IT में कैसा पोल्यूशन है? पोल्यूशन तो है, कम है। अब इन दिल्ली में एक बात बताओ कि IT के अलावा या ऐसी इंडस्ट्री के अलावा जो पोल्यूशन फैलाती है वही बची हैं बस। मतलब जो पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री तो दिल्ली में है ही नहीं। इंडस्ट्री दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने वाली नहीं है, सारी बंद हो चुकी है। काम कर रहा है साला। ठीक है, बिना पोल्यूशन फैलाने वाली ही है, लेकिन फिर भी जो कुछ समझे कुछ हो। फिर आ गया साला है। फैलता है क्योंकि इंडस्ट्री फैलाने वाली नहीं है, सारी बंद हो चुकी है। ठीक है, बिना पोल्यूशन फैलाने वाली ही है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन फैलता है क्योंकि इंडस्ट्री होती है तो एम्प्लॉयमेंट होती है, और एम्प्लॉयमेंट होती है तो लोग होते हैं, और लोग होते हैं तो भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, और गाड़ियां खरीदी जाती है तो पोल्यूशन तो बढ़ता ही है ना। तो इन दिल्ली के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा फिर तो दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा भाई, इसका समाधान है ना, दिल्ली की इकोनॉमी का ही समाधान है, मैं बता रहा हूं कैसे। अब दिल्ली सरकार ही दिल्ली से बाहर जमीन ले और वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेस बदले, वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करे, उस इंडस्ट्री से जो पैसा जनरेट होगा वो दिल्ली सरकार को ही मिले, ये केंद्र मिले, ये केंद्र सरकार से बात करें, क्योंकि पोल्यूशन कम तो तभी होगा जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे एम्स झज्जर में बना, लेकिन जो झज्जर में एम्स बना वो एम्स हरियाणा नहीं है, एम्स झज्जर नहीं है। जैसे एम्स गुवाहाटी है, एम्स लखनऊ है, एक एग्जाम्पल है, लखनऊ में पता नहीं है या नहीं पर ले लेते हैं, एम्स लखनऊ है। ऐसे झज्जर में जो एम्स बना वो एम्स झज्जर नहीं है, वो एम्स दिल्ली ही है। अब आप कहोगे ये तो ऑल ओवर इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ना, ऑल ओवर इंडिया है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एम्स दिल्ली ही है। तो जब एम्स दिल्ली से बाहर जाकर के झज्जर में एस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो ऐसे दिल्ली की बहुत सारी इंडस्ट्री बाहर भेजनी पड़ेंगी आज नहीं तो कल। पोल्यूशन जो है नेक्स्ट लेवल पे है, हम गैस चैम्बर में बैठे हैं, सच बात तो ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल बुक्स रिटन बाय एक्स आर टेक्स्ट बुक। ठीक है, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तक, तो मतलब पॉल्यूशन फैलता है आईटी इंडस्ट्री से भी। ठीक है, हाँ, उसने बोला ऑल बुक्स आर रिटन बाय एक्स आर टेक्स्ट बुक। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, some of his books are published by ABC Publishing Company. ABC Publishing Company, उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिकेशन कंपनी द्वारा प्रकाशित करती हैं।
ठीक है। पहला, एबीसी पब्लिकेशन कंपनी पब्लिश ओनली टेक्स्ट बुक, केवल टेक्स्ट बुक ही पब्लिश करता है, ऐसा तो नहीं। देखो एक्स जो है ना वो टेक्स्ट बुक लिखता है और एक्स की कुछ बुक है, सारी नहीं, कुछ बुक एबीसी पब्लिकेशन में है, सारी नहीं है, बाकी अदर पब्लिकेशन पे कौन से। तो एबीसी पब्लिकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पब्लिश करता है, ये कहना गलत है। एबीसी पब्लिकेशन क्या पता कोई और भी कर रहा हो। जैसे विक्रमजीत सर रीजनिंग की ही बुक लिखते हैं और विक्रमजीत सर की कुछ बुक एस चांद द्वारा पब्लिकेशन की जाती है, मेरी कुछ बुक एस चांद के द्वारा है, कुछ बुक्स मेरे द्वारा है, फर्क कुछ नहीं है। तो कुछ बुक्स एस चांद द्वारा पब्लिश की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते ना कि एस चांद सिर्फ रीजनिंग की बुक बनाता है, भाई मैथ की बनाता है, इंग्लिश की बनाता है, जीएस की बनाता है, स्कूल की बनाता है। आपने पढ़ा भी होगा एस चांद बचपन से स्कूल में, मैंने भी पढ़ा है ना। तो ये कहना गलत है, तो पहला गलत। दूसरा, सम टेक्स्ट बुक आर रिटन बाय एक्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय पब्लिशर अदर देन एबीसी पब्लिकेशन कंपनी। एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकें को एबीसी पब्लिकेशन द्वारा के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये मैंने पहले ही समझा दिया, देखो कि कुछ एबीसी के द्वारा, कुछ अदर के द्वारा। वो यही कह रहा है कि एक्स के द्वारा जो टेक्स्ट बुक लिखी गई वो एबीसी के अलावा भी पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, ओनली सेकंड फॉलो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। करो भाई। पढ़ लिया होगा। द डोमेस्टिक demand for wheat is increasing faster than its production। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। जितना प्रोडक्शन है उसकी तुलना में डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। भाई मांग कम थोड़ी ना की जाती है, कभी ऐसा होता है किसी चीज की डिमांड बढ़ रही हो तो सरकार या मतलब कोई भी सरकार या सरकारी विभाग ये बोल दे अरे यार इस मांग को कम करो, अननेसेसरी डिमांड कम की जाती है। ये तो किसी चीज की डिमांड है, ठीक है। अननेसेसरी डिमांड मतलब फालतू में किसी भी ख्याली पुलाव, मतलब किसी भी सपने की डिमांड करने लग जाए, है ना। तो सरकार से प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट नहीं है ना भाई, गेहूं की डिमांड है और चीजों की डिमांड तो अच्छा है देश के लिए, तो डिमांड कम करनी चाहिए, गलत। दूसरा, तो जिसने पहला सही बोला वो कैसे सही बोल सकता है? तुम डिमांड ही कम कर रहे हो। मतलब मान लो देश में गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है फॉर एग्जांपल, तो डिमांड कम कर दो, अरे बढ़िया ना, गाड़ियां प्रोड्यूस होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसे गेहूं भी प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अच्छा है ना। किसी भी, चाहे चावल की हो, किसी भी चीज की डिमांड हो, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ की डिमांड हो, जहर की तो डिमांड नहीं कर रहे ना। चलो
पहला, वी शुड एक्सपोर्ट व्हीट, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। अरे एक्सपोर्ट कहां से करें यार, गेहूं का निर्यात कहां से करें, अपने देश में ही गेहूं के उत्पादन, जितना उत्पादन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे ज्यादा तो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अपने देश की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सपोर्ट कहां से करें। तो दूसरा गलत, दोनों गलत, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट करो करो। हो गया, पढ़ो भी, पहले खुद पढ़ो, तब तक समझ में नहीं आएगा, पहले खुद पढ़ो। All the students in the class are intelligent. कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। ठीक है, X is not intelligent. X तीव्र बुद्धि का नहीं है। सारे छात्र तीव्र बुद्धि के हैं और X नहीं है, तो फिर सारे कैसे हुए? तो पक्का X उस क्लास का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो X नहीं है। पहला, some students are not intelligent, अरे भाई सारे हैं, गलत। X should work hard, अरे इंटेलिजेंट नहीं है तो वर्क हार्ड इसके रिगार्डिंग नहीं बोल सकते, गलत। अब आपको कहे सर इंटेलिजेंट नहीं है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा कि सेकंड थर्ड फॉलो तो होगा। देखो कई बार पहली चीज तो ऑप्शन हेल्प करेंगे। देखो पहला गया, सारे स्टूडेंट हैं तो कुछ स्टूडेंट नहीं है तो बोल ही नहीं सकते, पहला गया तो ये गया, ठीक है। और नन ऑफ थ्री फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करा, देखते हैं। एक्स इज नॉट स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, एक्स स्टूडेंट नहीं है, एक्स स्टूडेंट नहीं है तो मैं पहले ही बता चुका कि सारे इंटेलिजेंट है और एक्स इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब एक्स उस क्लास का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, तो एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, ठीक है। तो थर्ड सही है, थर्ड सही है तो कोई भी सही नहीं है, गलत। सेकंड और थर्ड में थर्ड तो कंफर्म सही है, तो सेकंड गलत। अब सेकंड को समझा देता हूँ, सेकंड गलत ही है भाई। एक्स इज नॉट इंटेलिजेंट वो ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क से रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है। एक्स इंटेलिजेंट नहीं है तो एक्स को हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, किस लिए इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहता भाई अगला इंटेलिजेंट, ठीक है। और दूसरा, पहली स्टेटमेंट भी हटा दूं तब इस स्टेटमेंट का मतलब अलग बन जाता है, तब एक एडवाइस के तौर पे बन जाता है। और पहली स्टेटमेंट लिख दी तो इसका मतलब स्टूडेंट के क्लास के बारे में बात चल रही है कि सारे इंटेलिजेंट है, एक्स इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब एक्स क्लास का स्टूडेंट नहीं है। नेक्स्ट करो करो भाई, करो। देखो, company ABC has marketed its product with the following slogan: go ahead, if price of quality are your priority, then buy this. कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने ऐसी हो गई साला ही। नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया, मार्केटिंग की, आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। गो अहेड, आगे बढ़े मतलब मत खरीदो, रिवर्स मार्केटिंग होती है कभी बार,
मत खरीदो भाई। जैसे मैं बोल दूं, मत खरीदो भाई। अगर मेरे से अच्छी रीजनिंग की कोई बुक मिल जाए ना तो इसको खरीद लेना। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरी सबसे अच्छी बुक है। गो अहेड, जाओ आगे, गो अहेड, आगे बढ़ो। इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर प्रायोरिटी देन बाय दिस। यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदे। अगर आप चाहते हो कीमत अच्छी हो, अच्छी मतलब कस्टमर तो यही चाहेगा ना कम हो, और अगर आप चाहते हो क्वालिटी मिले तो इसको खरीदे, है ना। पहला, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी हायर। उत्पादन की कीमत अधिक होनी चाहिए, ठीक है, गलत। प्रोडक्शन की प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं स्टेटमेंट। दूसरा, प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्ट लिख देता। देखो, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में फर्क है। उत्पादन मतलब प्रोडक्ट को बनाना, और प्रोडक्ट वो बन गई चीज। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लिख देता तो भी भाई उसने पता क्या बोला है, इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर प्रायोरिटी। प्राइस योर प्रायोरिटी, पैसा तुम्हारी प्रायोरिटी है, पैसा तुम्हारी प्रायोरिटी है। अगर ऐसा है तो पैसा कस्टमर की प्रायोरिटी पता क्या होती है, क्या, कम मतलब हमेशा आप बोलते हो ना, फीस कम कर दो, फीस कम कर दो, फीस कम कर दो, है ना, मतलब प्राइस कम कर दो बुक का, फीस कम कर दो। कोई भी कस्टमर का हमेशा ये नहीं होता है, या थोड़ा कम लगा लो। तो पैसा अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है मतलब प्राइस कम है, प्राइस हायर नहीं होना चाहिए, पहला गलत। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन शुड बी गुड। उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी के बारे में तो बोल ही रखा, अच्छी तो है ही, और अच्छी भी होनी भी चाहिए, बिल्कुल, तभी तो प्रायोरिटी दे रखा है। सेकंड सही, सेकंड सही। इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन यहां है और स्टेटमेंट यहां है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। स्टेटमेंट पढ़ लो। जल्दी पढ़ो, जल्दी। एवरी पर्सन शुड हैव हिज ओन आइडेंटिटी कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। हिज हर ब्लड ग्रुप, कंप्लीट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी शुड बी मेंशन्ड इन दैट कार्ड। आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, है ना, रक्त समूह। अब आप कहोगे ब्लड ग्रुप का क्या मतलब, भाई आपातकाल, इमरजेंसी, ब्लड ग्रुप का मतलब उस कार्ड में अगर ब्लड ग्रुप है ना, मान लो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, इमीडिएटली एक्सीडेंट हो जाए और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो इमीडिएटली उसको ब्लड की जरूरत पड़े अभी, तो भी पहले उसके ब्लड ग्रुप की जांच होगी। चढ़ाएंगे कौन सा, उस कार्ड में होगा तो पटाख दे चढ़ा देंगे। जब तक ब्लड ग्रुप की जांच का रिपोर्ट आएगी, उसमें टाइम तो लगेगा ना, रिपोर्ट आएगी तब तक तो चढ़ाना भी शुरू कर देंगे, है ना। तो इसलिए ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उसके अंदर नंबर होना चाहिए लिखा, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए, ठीक है। उसका खुद का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उस आइडेंटिटी कार्ड में ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहला, ब्लड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अनलेस इट्स ग्रुप इज मेंशन्ड इन द कार्ड। रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। गलत है भाई। रक्त, ब्लड ग्रुप मेंशन करना उद्देश्य ये नहीं है कि ब्लड ग्रुप चढ़ाने, तब तक नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक नहीं पता। आज तक आधार कार्ड बन लिया, पैन कार्ड बन लिया, वोटर आईडी कार्ड बन लिया, किसी में ब्लड ग्रुप होता है नहीं ना भाई। ब्लड ग्रुप अगर कार्ड में नहीं है, नहीं है तो पता कर लेंगे टेस्ट करके, और आज तक नहीं यूज हो तो ये कहना गलत है। अब आप कहोगे अभी तो कह रहे थे सर इमरजेंसी की सिचुएशन ब्लड ग्रुप होता तो टेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, वो एडवाइस हो, ठीक है, जरूरत होती, जरूरत ना पड़ती, लेकिन अगर किसी के कार्ड में है ही नहीं, उसको ब्लड ही ना चढ़ाया जाए, है?
फिर तो जिसके पास कार्ड नहीं है उसका तो इलाज ही नहीं होगा। भाई कुछ भी ना हो तो भी इलाज होता है, भाई कुछ भी ना हो तो भी इलाज होता है। ना गलत। नो वन शुड फॉरगेट देयर फोन नंबर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना मोबाइल नंबर नहीं भूलना चाहिए, है ये भी गलत है, इसका रिगार्डिंग स्टेटमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, पुलिस नीड दिस इंफॉर्मेशन इफ द इंजरी इज फैटल। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है पुलिस को तो भाई। और चोट घातक होती है तब तो, घातक ना हो तब तो मरीज से ही पूछ लेंगे। अब मरीज ही बेहोश पड़ा है, कोमा में है, तो पुलिस को तो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ना। तो थर्ड सही है, थर्ड सही है। क्लियर है? कर लोगे भाई तो ठीक है। स्टेटमेंट, कंक्लूजन और अजम्पशन सबको मिला करके 2 ही क्लास लेता था मैं, और 2 की ही जरूरत होती थी, क्योंकि अजम्पशन और कंक्लूजन एक ही टाइप के सवाल हमने देखे होंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास कराई, ज्यादा क्लास कराई इसी वजह से, ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। बाकी मेरी प्रैक्टिस शीट पढ़ लेना, उसमें सॉल्यूशन बड़ी डिटेल में दिए हैं, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई, ऑल द बेस्ट। लगा रहा